हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और ये टॉप 10 एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, इसके साथ ही साथ मैं आपको लेटर्स की भी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपके एमटीएस में लेटर और ऐसे दोनों ही आने हैं। राइट, तो दोनों को ही आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अभी जो है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे इसके टॉपिक को देखेंगे जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इनको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बैच मंडे से यानी 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती है जिनको आप वॉच कर सकते हो। आपको सारी पेड पीडीएफ भी मिल जाती है, सारा सब कुछ मिल जाता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जस्ट आपको स्टडी ग्रुप पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से जस्ट आप सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला, आपको ये ऐप मिल जाएगी। जब आप इसमें अपना लॉगिन करोगे उसके बाद आपको इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। इसमें आपको जस्ट पेड कोर्सेज में जाना है और यहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको और भी स्टडी मटेरियल में आपको प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाती है, जो फ्री पीडीएफ है। आप यूट्यूब की जो क्लासेस है उनकी पीडीएफ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो है ई बुक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो स्टडी मटेरियल है वो भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। राइट, तो इन बुक्स को आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप इस डिस्क्रिप्टिव बैच को जो ज्वाइन करिएगा, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो आपका जो टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा का महत्व। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि हायर एजुकेशन होते हुए भी देखा जाए तो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है जॉब की वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कम होती जा रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के संबंध में। इस वजह से लोग जो है हायर एजुकेशन तक जाते ही नहीं है, बीच में ही अपनी पढ़ाई ब्रेक कर देते, तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया, यानी भारत के युवाओं को हुनरमंद बनाना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया को लेकर के आपको इस पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को आप जरूर एक तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। राइट, इसके अलावा इन्वायरमेंट वर्सेस ग्रोथ, ठीक है, पर्यावरण बनाम विकास। विकास और इन्वायरमेंट दोनों चीज़, पर्यावरण दोनों चीज़ें एक तरह से क्या है, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टेड है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से को रिलेटेड है। तो इसको किस तरह से लिखोगे ये भी अच्छा एक पॉइंट बन सकता है। आपको एक तरह से प्रैक्टिस करके जाना है इस तरह के टॉपिक, क्योंकि अगर वहाँ पे मिलता है तो आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। आप स्पॉन्टेनियसली चीज़ों पे इतना अच्छा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस वजह से आप इस तरह के टॉपिक को जरूर प्रैक्टिस करके जाएँ। इसके अलावा वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, यानी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। राज्यों के बीच में जो जल विवाद है उसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सोशल इशू है। राइट, तो इस वजह से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा पोल्यूशन क्राइसिस अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण या प्रदूषण का संकट। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से एक तरह से पॉपुलेशन क्राइसिस, पोल्यूशन क्राइसिस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक पे भी आपको पूछे जाने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, ताकि अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो ईजिली आप कर पाओ। इसके साथ ही साथ द करेंट पिक्चर ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की वर्तमान तस्वीर या वर्तमान स्थिति। ठीक है, इसके ऊपर भी आपसे आ सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी लिख सकते हो, नेगेटिव चीज़ें भी लिख सकते हो। तो इस टॉपिक को और भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ताकि ये टॉपिक अगर आता है तो आप बेहतर तरीके से उसको लिख पाओ। राइट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर वर्क कल्चर, यानी सूचना प्रौद्योगिकी और भविष्य की कार्य संस्कृति पर इसका प्रभाव। ठीक है, फ्यूचर वर्क कल्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए करेंट सिनेरियो के हिसाब से, आपके एमटीएस एग्जाम के हिसाब से, तो जरूर तैयार कर लेना। राइट, इसके अलावा द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, ये भी काफ़ी मतलब एक तरह से क्रिएटिव तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी एक बार आप देख के जाइएगा, अगर पूछा जाता है तो आप उसको लिख पाओगे। इसके अलावा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पे आपको पूछा जा सकता है ऐसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर तैयार करके जाइएगा। इसको बेसिकली आप पहले से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इस तरह के टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू प्रिपेयर
ठीक है, आप इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इनमें से अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको इन अगर टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर करोगे तो आपके पास अलग अलग डोमेन की काफ़ी नॉलेज इकट्ठा हो चुकी होगी, ठीक है। उस नॉलेज का यूज़ करके आपके पास जो भी टॉपिक आता है आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, राइट। तो इस वजह से इन टॉपिक्स को तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाएगा, चाहे अदर टॉपिक्स को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना भी दीजिएगा, बट ये टॉपिक्स को आप जरूर तैयार करके जाना, राइट दोस्तों। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।